हो गया। एक बार बात कर लो उससे, चिंटू से। चलिए भाई स्टार्ट किया, अभी देखिए। वो एप्लीकेशन में सुबह से ही कुछ दिक्कत आ रहा है, सही किया जा रहा है उसको। यही टाइप हम लोग कर रहे थे ना, ये क्वेश्चन कर लिए थे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लिखिएगा सब लोग। इसको लिख लेना और इसका आंसर ही बताना है। अभी बुक आप लोग लेकर के और बनाइए। बुक अभी क्लासरूम में लाना नहीं है, अभी 2-4-5 दिन बाद बुक लेकर के आना है, उसको घर पे रखना है। अभी इतना ज्यादा वजन है, क्यों उठा के लेके आइएगा, है ना। अभी बुक 4-5 दिन नहीं, हम बोल देंगे कि बुक लेके कल से आना है, तब लेके आइएगा। बस आप बनाते जाइए, बनाते जाइए, जो जो डाउट होगा उसको घेरते जाइएगा। और जो एक अटेम्प्ट में ना बने तो फिर से उस पर अटेम्प्ट लेना है, ऐसा नहीं कि पढ़े छोड़ दिए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। 8। चलिए क्वेश्चन बनाइएगा, ये आपके लिए है, जल्दी से बनाइए तो, क्योंकि सेम पैटर्न का सवाल मैंने कल के आखिरी में कराया था, लास्ट में। हाँ बैठिएगा जी, टूल उठाइए यहां से, बैठ जाइए कहीं, यहाँ वहां जहां अच्छा हो। आठ। कल का आखिरी सवाल और ये सवाल दोनों का पैटर्न सेम है, आंसर निकालिए। चले चले निकालिए, अब कब आएगा जल्दी बताइए। बताइएगा, बताएं हम, बना लिए। कितना लोग का 8 है, जरा हाथ खड़ा करिए, बस। और लोग बना रहे हैं, जल्दी बनाइए। इसका मतलब रिवीजन नहीं करते हैं।
कल ही मैंने सेम पैटर्न का सवाल बताया था। देखिए भाई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि संख्या इतना 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 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो आप क्या करिए, यहां पर 20 में से x घटाइए, इसके बाद 37 में से x घटाइए, फिर इसके बाद देखिए 54 में से x घटा दीजिए, और फिर 105 में से x घटा दीजिए। अब कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है, मतलब समान अनुपात में, जो अनुपात में ये उसी अनुपात में ये होती है, अनुपात बराबर होता है। अब बताइए x का मान निकालना पड़ेगा, है ना। अब x का मान जब निकल जाएगा उसको यहां बैठा देंगे और यहां बैठा देंगे, फिर इन दोनों संख्या का मध्यानुपात निकाल देंगे हम। तो बताइए यहां पर x का मान शॉर्ट में आप कौन सी मेथड लगा के निकाल सकते हैं, सी एंड डी मेथड। तो अप्लाई सी एंड डी मेथड, है ना। सी एंड डी मेथड में याद करिए मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि प्लस माइनस, और यहां भी क्या करना है, प्लस माइनस करना है। मतलब क्या करना है, जोड़ के देखिए, नीचे ऊपर से नीचे में बड़ा है तो अंश और हर को जोड़ना है, तो 37 और 20 कितना, 57। देखिए जोड़ना है तो -x और -x कितना, -2x। अब फिर देखिए घटाना है तो 37 में से 20 घटेगा तो 17 हो जाएगा, और ये घटेगा तो खत्म। फिर उसी तरीके से जोड़ेंगे तो 105 और 54 जोड़ेंगे तो 159 और माइनस का 2x। अब फिर देखिए 105 में से 54 घटेगा तो 51 हो जाएगा, और -x माइनस x खत्म हो गया। अब देखिए जी नीचे नीचे कटा 17 से 3 बार में क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 57 का 3 गुणा तो 171, 171 माइनस 6x इक्वल टू 159 - 2x। अब सुनिएगा, देखिए 6x जाएगा उधर प्लस में, और उसमें से 2x घटेगा तो 4x हो जाएगा। 159 जाके 71 में से घटेगा तो 12, तो x का मान कितना, 3 हो जाएगा। अब x का मान जब 3 हो गया तो यहां बैठाइए, तो 7 या 21 में से 5 घटा 16 इसका मान हो गया। अब फिर 3 में 1 जोड़े तो 4 इसका मान हो गया। सवाल कहता है मध्यानुपाती बताइए, तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला याद है, √AB। मध्यानुपाती का फॉर्मूला √AB, तो √ 16 गुना 4, तो 16 के 64 का वर्गमूल 8, 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए पूछिए समस्या कहां पे आ रहा है। देखिए सी एंड डी मेथड, ये आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। तो सी एंड डी यहां पे लगाएंगे, और सी एंड डी का मतलब होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको हिंदी में कहते हैं योगांतर विधि। योगांतर वर्ड को तोड़िए, योग प्लस अंतर, योग प्लस अंतर, योगांतर हो गया। यानी इन दोनों को जोड़ के कहां लिखेंगे, ऊपर, इसमें से इसको घटा के कहां लिखेंगे, अंतर करके नीचे, फिर जोड़ के ऊपर, और फिर 105 में 54 घटा 51, -x माइनस देखिए घटा के दिखाते हैं, -x -x, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। अब बोलिए +x -x कट नहीं जाएगा। अब कहीं पर समस्या हो बेहिचक पूछिए, क्योंकि कल सवाल मैंने ये बताया था तो बनना चाहिए था ना। बहुत कम विद्यार्थी बताएं इसका आंसर 8। कर सकते हैं, बस कर सकते हैं। वैसे माइनस साइन की वजह से विद्यार्थी को परेशानी हो, इसके लिए हम बता रहे हैं बड़ा में छोटा घटाएंगे। छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस में नीचे भी आएगा, माइनस में यहां भी आएगा, फिर ये माइनस और माइनस कट के फिर वही आ जाएगा। घटाने के लिए किसी को घटा सकते हैं, बस इधर घटाइएगा छोटा में से बड़ा तो इधर घटाना पड़ेगा छोटे में से बड़ा। ये भी माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, फिर माइनस माइनस क्या कट ही जाएगा, फिर सेमी हो जाएगा। लेकिन सुविधा थोड़ा बड़ा में से छोटा घटाना होता है प्लस में। बढ़े आगे, चलिए डायमंड बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए ये मैंने लिखा है डायमंड बेस्ड क्वेश्चन। अब हीरा के जगह पर आपका सोना भी हो सकता है,
चांदी भी हो सकता है आपका, तारबूज भी हो सकता है, दिल भी हो सकता है, दिल भी टूटता है ना। हाँ, हीरा भी टूटेगा, चांदी सोना सब टूटेगा, दिल भी टूटेगा, है ना। प्लेटिनम भी हो सकता है। तो यहां पे लिखेंगे डायमंड बेस्ड क्वेश्चन, डायमंड बेस्ड क्वेश्चन। इसमें काफी तरह के सवाल, हीरा टूटेगा, यहां पर सोना टूटेगा, चांदी टूटेगा, आज के क्लास में सब टूटेगा, तारबूज भी टूटे फूटेगा आज, है ना। दिल भी टूटने वाला है आज, है ना, आज दिल भी टूटेगा। इसको लिखिएगा, क्वेश्चन को लिखिएगा, क्वेश्चन को साथ साथ लिख देना है, हेडिंग लगा के क्वेश्चन को भी लिख लेना है। आज सब कुछ टूटने वाला है। दिल की कीमत भी निकलेगा 700 रुपया, 349 वाला 2 रिचार्ज आएगा सवाल। वो आपका एसएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2013 का। कुछ लोग सोच रहे हैं पहले वही करा दीजिए, है ना, कॉन्सेप्ट सेम है। रिवीजन थोड़ा किया करिए, अच्छा हमको नहीं लगा आज भी। कल मैंने लास्ट में बताया था और बहुत कम विद्यार्थी आंसर बताए, इसका मतलब रिवीजन करके नहीं आते हैं, बस खाली कॉपी ढो रहे हैं। चलिए देखिएगा, सीखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं। पहले तो अब क्वेश्चन पढ़िए, कहता क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कहता है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ध्यान दीजिएगा, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। मतलब हीरा का जो मूल्य है, मतलब प्राइस जो है, प्राइस जो है वो आपका वेट, वेट के वर्ग के समानुपाती है। ये चिन्ह समानुपाती का होता है। समानुपाती मतलब हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समान अनुपात, जितना अनुपात इधर का होगा उतना ही अनुपात इधर का होगा। कहता है हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, मतलब प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट स्क्वायर। जैसे आपकी मान लेते हैं आपकी ख्वाहिश रहेगी कि हम दुगुना वजन का हीरा लें, वजन को आपने क्या कर दिया, दुगुना, दुगुना वजन का हीरा ले, तो पता है इसके लिए कीमत आपको कितना चुकाना पड़ेगा। पहले से दुगुना अगर वजन कर देंगे हीरा का तो कीमत करना पड़ेगा वजन का स्क्वायर, चरगुना, कीमत आपको चरगुना देना पड़ेगा। सोचिएगा हीरा का वजन 3 गुना हो जाए तो कीमत पता है इसके लिए कितना देना पड़ेगा, 9 गुना देना पड़ेगा पहले से, 3 का स्क्वायर 9। अगर हीरा का वजन 4 गुना तो कीमत पता है कितना, 4 का स्क्वायर 16 गुना।
क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि प्राइस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट स्क्वायर है, वेट स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक बात जान लीजिए, इस टाइप के सारे सवाल में यही चीज लिखा हुआ रहता है ना, सारे सवाल में यही चीज लिखा हुआ रहता है। अब देखिए कहता क्या है, एक हीरा 4 टुकड़ों में काटा गया तो उनके भार का अनुपात इतना है। आप यहां पर देख सकते हैं वेट का रेशियो दिया हुआ है, वेट का रेशियो दिया हुआ 1:2:3:4। देखिए एक ठो हीरा था, समूचा था, और वो 4 टुकड़ा उसका हो गया है, पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा टुकड़ा। इन चारों टुकड़ों के बीच का रेशियो है 1:2:3:4 है आपका, ठीक ना। ये चारों टुकड़ा के बीच का रेशियो है। तो दो चीजें हैं यहां पर, एक है पहले और दूसरा है पहले अब या बाद, बाद लिख देते हैं, पहले बाद, पहले बाद। अब देखिए यहां पे लिखते हैं हम प्राइस। हम जानना चाहते हैं कि पहले उस हीरा का कीमत कितना था। पहले तो समूचा हीरा था, अब बाद में क्या हुआ, वो हीरा 4 टुकड़ा में टूट गया, 4 टुकड़ा में टूट गया। आप बताइए, पहले समूचा हीरा था, तो जब समूचा हीरा था तो उसका वजन कितना रहा होगा, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। जब हीरा नहीं टूटा था, या फिर कह सकते हैं टूटने से पहले हीरा का वजन कितना रहा होगा, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 रहा होगा। टूटने से पहले हीरा का वजन कितना रहा होगा, 10 रहा होगा, 10 रहा होगा। तो प्राइस क्या है, वेट का स्क्वायर है। तो आप बताइए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हीरा को टूटने से पहले कीमत 100 के रेशियो में था, 100 अनुपात में, 100 के रेशियो में, 100 यूनिट भी बोल सकते, 100 इकाई। अब बताइए पहले एक हीरा था जिकर वजन कितना, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो कीमत हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। अब एक हीरा है कि 4 गो है, 4 गो, 4 टुकड़ा उसका हो गया है, 4 टुकड़ा हो गया तो 4 ठो हीरा हो गया है। चलिए अब थोड़ा बताइए उसकी प्राइस की मैं बात करता हूं। तो बोलिए हीरा का वजन कितना, 1, तो प्राइस हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, क्योंकि प्राइस क्या है, वेट का स्क्वायर है। बताइए दूसरा हीरा का वजन 2, तो प्राइस क्या होगा, 2 का स्क्वायर। तीसरा हीरा का वजन 3, तो प्राइस क्या होगा, 3 का स्क्वायर। और चौथा हीरा का वजन 4, तो प्राइस क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा। अब इन सभी को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। बोलिए 16 और 9 25, 4 29 और 1 30। यानी कह सकते हैं जब हीरा समूचा था तो उसका प्राइस था 100 के रेशियो में, और हीरा जब 4 टुकड़ा में टूट गया तो उसका प्राइस हो गया 30 के रेशियो में। आपको लग रहा है कि टूटने की वजह से 70 का नुकसान हुआ, हीरा को टूटने की वजह से 70 का नुकसान हुआ, मतलब थोड़ा सा हीरा टूटा होगा, देखिए नुकसान कितना होगा। काफी कीमती चीज आपका है ना। इसका अगर तोड़ने में अगर कुछ पार्टिकल भी अगर कह सकते हैं, कुछ कण भी अगर इधर उधर हट जाए, छटक जाए, तो काफी नुकसान हो जाएगा। नहीं देखते हैं उसका जो वेट होता है, तो आपका वजन जब किया जाता है तो वैक्यूम में किया जाता है। नहीं मतलब वैक्यूम में इसलिए किया जाता है कि एयर की वजह से 1 आध ग्राम ज्यादा ना तोला जाए या कम ना तोला जाए, क्योंकि 1 आध ग्राम की वैल्यू हो जाता है आपका, है कि नहीं बात। तो वही बात आपका है यहाँ पर, इसको इसलिए इसको वैक्यूम में तोला जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं तोड़ने की वजह से कम बेसी कम हुआ होगा, इसके वजह से आप देख सकते हैं प्राइस में कितनी भारी कमी हो गई। सीधे प्राइस था पहले समूचा में 100 का रेशियो में, और अब 4 पार्ट में टूटा तो कुछ तो आपका पार्टिकल जो है आपका डस्ट पार्टिकल, माने डस्ट था, वो कुछ तो आपका बर्बाद हो गया। महीने जिसको हम लोग ऐसे नग्न आंख से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए लगाएंगे वो वाला, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो सब लगाएंगे तो हो सकता है दिक्कत। तो उस तरह का भी कण अगर बर्बाद हो जाए थोड़ा सा, तो कीमती चीज है आपका, नुकसान तो हो ही जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर, वही बात है, वही चीज है। 100 से सीधे 30 कीमत हो गया, यानी 70 का नुकसान हो गया। सवाल पढ़िए, कहता है यदि टूटने पर हीरा का मूल्य में इतना रुपया का नुकसान हुआ, देखिए 1,40,000 रुपया का नुकसान हुआ, रेशियो में कितना का नुकसान हुआ, 70 का। 100 कीमत था और 30 तो कीमत है, तो कम जो हुआ उसको नुकसान कहेंगे। इससे ये कितना कम है, 70 कम है, तो ये नुकसान कहलाएगा। और 70 रेशियो का मान दिया है 1,40,000। आप सारे विद्यार्थी काटिए इसको और बताइए 1 रेशियो का मान कितना,
2000, एक रेशियो का मान 2000 हो गया, एक रेशियो का मान 2000। अब सवाल कहता है टूटने से पहले हीरा का मूल्य क्या था। जब हीरा समूचा था तब मूल्य क्या था, तो किस रेशियो में था, 100 के रेशियो में था। तो एक रेशियो बराबर 2000, तो 100 रेशियो का मतलब कितना, 100 गुना 2000, मतलब 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया आंसर, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन यहां पर नहीं है, आंसर 2 लाख है। तो यही है आपका। अब सब सवाल ऐसा ही बनेगा एक में, हीरा रहे कि सोना रहे, जो भी रहे। प्राइस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट स्क्वायर, वेट जो है ना 4 टुकड़ा में टूटा है तो वेट का रेशियो 1 2 3 4, दो चीज लिखेंगे पहले बाद। पहले वजन कितना था, रेशियो को जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10। प्राइस क्या है, वजन का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। बाद में 4 गो टुकड़ा है तो 4 गो वजन, और चारों वजन का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब प्राइस होगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। अब 100 था पहले, अब हो गया 30, तो 70 का नुकसान हुआ, 70 बराबर 1,40,000, तो 1 बराबर 2000। इसलिए सवाल कह रहे टूटने से पहले प्राइस क्या था, तो पहले क्या था 100 के रेशियो में, तो 100 बराबर कितना, 2 लाख। अब बोलता है कि टूटने के बाद प्राइस कितना होगा, रेशियो 30 है ना, 30 रेशियो का मान हम निकालते 60,000 आंसर होता। बढ़े आगे। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, एक सोना 3, क्वेश्चन लिखिएगा पहले। इसका आंसर बताइएगा क्वेश्चन लिख करके। कॉपी सब लोग एक मोटा वाला कॉपी खरीदिए, सब छोट छोट कॉपी 5 7 दिन में भर जाता है। कॉपी फ्रेश रखा करिए, सफेद पन्ना वाला रखिए, उसका आनंद ही अलग है लिखने का। पतला पतला कॉपी रखिएगा, 20 गो कॉपी हो जाएगा, बस 20 गो 25 गो हो जाएगा, सब कहाँ भुला जाएगा तो पता नहीं चलेगा। कितना आ रहा है भाई, 36,000। अच्छा, और लोग निकालिएगा।
47। और लोग जिनका आंसर आया बताइएगा। 36,000। 36,000। वही हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेम हो गया। समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, सब वर्ड सेम ही है। ऐसी हो जाएगा जी। 5 4 9 3 12 का स्क्वायर 144। अब 25 और 16 41। 41 और 9 50। तो 50 और 144 में कितने का अंतर हो गया हैं? तो 94 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे और फिर 144 से गुणा कर देंगे, तो इससे कट गया आपका और फिर आंसर 36,000 सही है। हाँ चले देखिएगा, वही चीज तो है ना, वही चीज तो है। कहता है कि एक सोना 3 हिस्से में टूट गया और तीनों हिस्से का वजन का अनुपात दिया हुआ है। सोने की कीमत वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ये दोनों वर्ड सेम होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। अनुक्रम, अनुलोम, मतलब ये सेम होता है। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम, ऐसे उल्टा का सेंस बताता है। तो यहां पर कह सकते हैं और प्राइस जो है, सोना का जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट का स्क्वायर। अब पता है एक सोना जो है ना वो 3 पार्ट में टूट गया है जिसका वेट दिया है 3:4:5। 2 चीज लिखेंगे, एक लिखेंगे पहले और दूसरा लिखेंगे बाद। आपको बताना है कि पहले प्राइस कितना था। तो जब सोना नहीं टूटा था तो उसका वेट कितना था? 5 4 9 3 12। प्राइस क्या है? वेट का स्क्वायर, तो 144 हो जाएगा। 144 हो गया प्राइस का रेशियो टूटने से पहले। अब टूटने के बाद 3 टुकड़ा, तीनों टुकड़ा का वजन पता है तो स्क्वायर कर करके प्राइस कर लीजिए ना। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो बोलिए कितना? 5 का स्क्वायर 25 और 16 41 और 9 50 हो गया। थोड़ा सोचने वाली बात है कि जब हम सोना को नहीं तोड़े थे तो प्राइस था 144 के रेशियो में, और जब 3 पार्ट में तोड़ दिए तो हो गया 50 के रेशियो में। आप बताइए कितने का नुकसान हो गया? 94 का नुकसान हो गया। 94 का नुकसान हो गया। 94 का नुकसान हो गया। देखिए इससे ये कितना कम है, तो ये बात पता करने के लिए इसमें से इसको हटाएंगे तो 94 का नुकसान हो गया। और 94 रेशियो की वैल्यू दे रखा है 23,500। तो चूंकि एक एक नियम लगा देंगे यूनिटरी मेथड, ये 94 रेशियो का मान इतना, इसलिए कहता है सोने की मूल कीमत क्या थी? तो मूल कीमत का मतलब पहले वाला 144 रेशियो का मान निकालना है। बोलिए जी 94 से ही कटता है क्या? कितने बार में? 250 बार में। 94 से कट रहा है 250 बार में। अब यहां पर एक रेशियो का मान हो गया 250, तो 144 रेशियो का मान हो जाएगा 144 गुना 250। करिए तो कितना मिलेगा? 36,000 मिलेगा आपको। आप पूछिए, डाउट है किसी को पूछा करिए, कहीं भी दिक्कत है समझने में तो मैं बार बार ये बात बोलता हूं, दिक्कत है पूछिए, क्योंकि बनाते भी नहीं है कुछ लोग, पूछते भी नहीं है। देखिए इसको 2-4 बार बनाइएगा ना तो क्वेश्चन में दिखे, यहीं पे दिख जाएगा। जब समूचा हीरा था तो 5 4 9 3 12, भार 12 था तो 12 का स्क्वायर 144 कीमत हो जाएगा। और जब तीनों हीरा अलग अलग है बाद में तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 16 41 9 50 हो गया। सीधे वो सब उतना सजा के लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैं लिखता हूं ताकि आपकी कॉपी में रहे और बाद में रिवीजन करे तो सारी बात समझ में आए, उसके लिए हम लिखते हैं। एग्जाम में इतना समय ना होता है बढ़िया से छापने का,
सीधे ये हो गया, ये हो गया, अंतर 94 का है, तो 94 बराबर इतना, तो सीधे 23,500 में 94 से भाग दे देंगे, और ओरिजिनल वाला कीमत पूछता है 144 से गुणा कर, इतना का कैलकुलेशन करेंगे, काट छट करेंगे, आंसर हो जाएगा। ये तरीका हमारा होगा करने का, ना कि सब इतना सजाना है। लेकिन अभी लिख लीजिए, ये सवाल भर लिख लेना है ना। वो 2-4-5 बार बनाइएगा तो खुद आपको लिखने का मन नहीं करेगा कि फालतू का क्यों लिखे, ये सब कोई मतलब नहीं, सब मन में रखना है, मौखिक कैलकुलेशन मन में ये सारे चीज को रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ, दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात, भावनाओं, फीलिंग्स। नहीं का तो बहुत हमारा फीलिंग्स का ठेस पहुंचा है ना। 1000 पहले बना लीजिए, फिर निकालिएगा आंसर। बड़ा सस्ता दिल है, ये रोड छाप का दिल है, आज इसको देता है कल उसको देता है, इसलिए वैल्यूएबल दिल नहीं है। वैल्यूएबल दिल वो ना जो किसी एक को दे और हमेशा निभाए उसको, है ना। हाँ, वो हो गया वैल्यूएबल दिल हो गया। आंसर भी निकालिएगा, इसका आंसर सबका आना चाहिए, ये तो वही भी करेगा इसका आंसर। हीरा वाला सोना वाला नहीं ना आएगा, ऐसे विद्यार्थी को इसे सवाल ज्यादा समझ में आता है। और शाम वाली बैच में पढ़ा रहा था मैच की संख्या, इनिंग की संख्या, गिफ्ट की संख्या, इस सब नहीं बुझा रहा था। किस की संख्या जैसी बताया, चुम्बन की संख्या लोग समझ लिया। तो किस की संख्या, सब सर कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना। पहले समझ में नहीं आ रहा था, वो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, वो सभी बताना हमको सब पड़ता है ना। किस की संख्या कुछ पूछ देगा, हम तो बतेबे नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं हम उसको छोड़ देते हैं ना, और एग्जाम में आ जाता तो कहते कि सर किस की संख्या बतेबे नहीं किए थे, सब कुछ बता दिए थे। निकालिए सब लोग आंसर, इसका आ जाना चाहिए। 1000, दिल की कीमत केवल 1000। देखिए सवाल कहता है दिल की टूटने पर भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग का, तो ये आपका दिल की जो कीमत है ना, ये जो आपका कीमत है कीमत प्राइस जो है, दिल की कीमत जो है वो भावना का स्क्वायर है। और फिर कहता है दिल जो है 4 टुकड़ा में टूटा है। 4 टुकड़ा में टूटा है, और भावना का जो अनुपात है 1:2:3:4 है ना। अब वही दो चीजें आपका, एक पहले लिख देंगे और दूसरा अब लिख देंगे, है ना। तो बताइए पहले आपका बताइए, जब दिल जब पूरा 1 था तो कुल भावना कितना, 4 3 7 2 9 और 1 10। अगर हम बात करें प्राइस का, कीमत की बात करें, तो 10 का स्क्वायर कितना, 100 हो जाएगा आपका। होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा अब बताइए दिल जो है 4 टुकड़ों में टूट चुका है, और बताइए इसका भावना कितना, 1 स्क्वायर, इसका 2 स्क्वायर, इसका 3 स्क्वायर और इसका 4 का स्क्वायर। आप इसको जोड़िए, 30 क्या, 30 हो जाएगा। तो आप बताइए जी कितने का नुकसान हुआ, 70 का, 70 का नुकसान हो गया, आप देख सकते हैं। और यहां कर 700 रुपया का, दिल टूटने पर 700 रुपया का नुकसान हुआ, है ना। तो 700 रुपया जो दिया है वो 70 का मान है। और दिल की मूल कीमत, तो मूल कीमत कितना था, 100 था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 70 से ही कटेगा 10 बार में, और 10 गुना 100 1000 रुपया, 1000 रुपया का वो दिल था।
700 349 वाला 2 रिचार्ज कर लेता, टूट गया, नुकसान हो गया। नहीं, 349 का रिचार्ज नहीं आता है। अब तो 699 का डायरेक्ट कराया होगा, है ना, सीधे 649 वाला। बड़े आगे 666 का आता है, मतलब देखिए करवाता होगा, है ना, करवाता नहीं, करता होगा, है ना। हम जब पढ़ते थे तो खूब रिचार्ज करवाते थे, है ना, इसमें कोई डर नहीं, और अपना 95 से करवा लेते थे ना? नहीं, तो 4 गाल बतिया लिए, थोड़ा आवाज चेंज करके, है ना। फिर रिचार्ज कर दिया, फिर उसके बाद फिर बता दिए कि हम ही थे, है ना, कि ना तो आगे तंग नहीं ना करें, तो रिचार्ज करेगा फिर तंग करना शुरू कर देगा, फोन करना शुरू कर देगा, अनटाइमली फोन करेगा फिर, है ना। ये जो पढ़ते थे उस टाइम की बात है। बड़े आगे आप लोग भी थोड़ा ट्राई कर सकते हैं ना। हाँ, और देखिएगा कि वैसा उसका नेचर देखने से पता चल जाता है कि इस नेचर का है ना। तो उसके बाद फोन करके अब कुछ, अब तो एप्लीकेशन भी आने लगा, ऐप भी आने लगा कुछ वॉइस चेंज करने का, है ना। हाँ, तो मेल फीमेल अपना उल्टा करके करा सकते हैं। और 2-3 सिम कार्ड रहेगा, सब पर करा दिए, सब नंबर पर रिचार्ज हो जाएगा। और 2-4 दिन बतिया भी लीजिएगा, बहुत अफसोस ना हो जाएगा फिर। तो होशियार होगा तो कहेंगे पहले वीडियो कॉल करो, पहले देखेंगे तब रिचार्ज करेंगे, है ना। अब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका पार्टनर होगा तो उसके पास तुरंत जाके मत फोन करिएगा, है ना, तो समझ जाए कि अंकुश सर का टिप्स हम ही पे लगा रहा है। हमारा बस करिएगा। हम लोग 5-7 साल पहले 7 साल पहले कराते थे, तो उसमें जो है वीडियो कॉलिंग का सुविधा नहीं था उस टाइम में। छोटका छोटका मोबाइल नोकिया 2626 रहता था, है ना। लेकिन ऑडियो में ही बतियाना रहता था, बहुत कुछ बतिया तब जाकर के कराता था रिचार्ज, है ना। जैसे में अब शेयर नहीं ना किया सकता है पब्लिकली, है ना। वो सब आप लोग को खुद अनुभव है, बच्चे थोड़ी ना आप लोग हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। अब तारबूज को काटा जाएगा। बड़े आगे इन रेशियो आंसर ना। देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है एक तारबूज को भार के अनुसार 3:5 में काटा गया और उसमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 में फिर से काटा गया, तो तीनों टुकड़ों का अनुपात कितना है? ध्यान दीजिए, एक तारबूज को भार के अनुसार 3:5 में काटा गया। तारबूज एक ठो था, 3:5 में काट दिया, मतलब ऐसा समझ लीजिए 8 किलो का तरबूजा था, 3 किलो एक तरफ और 5 किलो एक तरफ। ये छोटा टुकड़ा और ये हो गया बड़ा टुकड़ा हो गया, छोटा टुकड़ा हो गया और ये बड़ा टुकड़ा हो गया, है ना। इसके बाद देखिए क्या कहता है, उनमें उसमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 में फिर से काटा गया। समझ में आ रहा बात? उसमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 में फिर से काट दिया गया। तो एक बात बताइए, पहले तो तरबूज को काटा गया था 3:5 में, तो रेशियो देखने से पता चल रहा है कि बड़ा टुकड़ा है, ये छोटा टुकड़ा है। याद रखिएगा, रेशियो बड़ा तो बड़ा टुकड़ा होगा, रेशियो छोटा तो छोटा टुकड़ा होगा, है ना। तो इसको वापस काटा गया 5:7 में, इसको
वापस काटा गया है 5:7 में। तो बताइए 3 टुकड़ा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। पहले 2 टुकड़ा था, एगो बड़का टुकड़ा को फिर 2 पार्ट में काट दिया गया, 3 टुकड़ा हो गया। एक वो नहीं रहा, वो थोड़ी ना रहा, 2 3। कुछ लोग सोच रहे हैं, अब बोल रहा है क्या कि तीनों टुकड़ा का अनुपात बताइए। कुछ लोग सोच रहे हैं 3:5:7, तो गलती हो जाएगा। 3:5:7 ये रॉन्ग आंसर है। क्यों क्यों क्यों? बैलेंस है क्या? ये कितना था? 5, और इसी को 2 पार्ट में बांटा गया है तो 12 हो जाएगा नहीं ना। मतलब उसी का ये 2 टुकड़ा किया गया, तो जितना इन दोनों का सम होगा ना वो इसके बराबर होना चाहिए। कहां बराबर है? तो पहले बराबर करना होगा, मतलब पहले बैलेंस करना पड़ेगा, तब रेशियो लिखना पड़ेगा। तो चलिए बैलेंस करते हैं। सुनिए सुनिए, यहां ये कितना है? 12। ये कितना? तो इस 5 को और इस 12 को बराबर करना पड़ेगा। लॉजिक क्या है? क्यों क्यों क्यों? तो ये बड़ा वाले टुकड़ा को ही 2 पार्ट में काटा गया। बोलिए यही टुकड़ा को 2 पार्ट में काटेंगे, है ना। तो बड़ा वाले टुकड़ा को जब 2 पार्ट में काटेंगे तो जेन्युइन बात है इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। इक्वल पेन है, पेन को ऐसे यहां पर मान लेते तोड़ दिया जाएगा, है ना। तो फिर कुछ लोग सोच तोड़ के दिखाइए, है ना। ये तोड़ देंगे, है ना। तो फिर वापस ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा को फिर से सटाएंगे तो फिर से वापस से पेन हो जाएगा आपका ये, है ना। तो कहने का मतलब इसी का ये 2 पार्ट है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे फिर से वापस ये होना चाहिए। लेकिन हो रहा है क्या? 7:5। आइए कितना है? 5। कहां हो रहा है? मतलब अनबैलेंस है। बैलेंस करेंगे, अनबैलेंस है। कुछ लोग लिखेंगे 3:5:7 तो गलत हो जाएगा आंसर। पहले इसको ठीक ठाक कर लीजिए। बोलिए 7:5 12 से यहां गुणा और ये 5 से यहां गुणा। अब देख लीजिए, तनी चेक करते तो बराबर हुआ कि नहीं। ये कितना? 12×5 60 60 60 हो गया। ये अभी दोनों मिला के 60 होना चाहिए। तो 5×7 12 × 60, 5×7 12 × 60, या फिर 5×5 25, 5×7 35, 35 25 जोड़ लीजिए 60 हो जाएगा आपका। बैलेंस हो गया। तो ये 7×5 12 जोड़ के यहां गुणा और ये 5 से यहां गुणा, बैलेंस हो गया। अच्छा एक बात और सुनिए, यहां पर आपको एक चीज जानकारी होनी चाहिए कि रेशियो के हम दोनों टर्म में कोई संख्या से गुणा करते हैं। रेशियो के दोनों टर्म में गुणा करते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि उसमें गुणा करते हैं तो इसमें भी गुणा करते हैं, उसमें गुणा करते हैं तो इसमें भी गुणा करते हैं। मतलब रेशियो है, उसमें 12 से गुणा किए तो याद रखना 12 से गुणा यहां भी होगा। आप बताइए कोष्ठ के बाहर 5 से गुणा करने का मतलब क्या है? 5 से इसमें भी गुणा करना और 5 से इसमें भी गुणा करना। देखिए जैसे मान लेते हैं 5:7 लिखा है, इसमें अगर 3 से गुणा किए खाली तो गलती है, इधर भी करना पड़ेगा 3 से गुणा। रेशियो के दोनों टर्म में समान संख्या से गुणा होता है। यहां पर 12 से किए इसको बैलेंस करने के लिए, तो फिर लास्ट में ये 12 से यहां भी करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों रेशियो साथ साथ है। तो बताइए यहां पर ये देखिए, ये पहला टुकड़ा, दूसरा जरूर था लेकिन इसी को काट के 2 पार्टों में बदल दिया, तो दूसरा टुकड़ा यहां का कहलाएगा और तीसरा टुकड़ा यहां का कहलाएगा। अब सवाल में कहता है कि पहला, दूसरा और तीसरा टुकड़ा का रेशियो बताओ। हो जाएगा जी। बोलिए पहला कितना? 12×3 36, और दूसरा कितना? 5×5 25, और तीसरा 35। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 36 25 35 सवाल का सही जवाब होगा, ना कि 3×5=7 होगा। ऐसे इसका ऑप्शन में 3×5=7 भी दिया हुआ है और जो मैंने निकाला है वो भी दिया हुआ है। ऑप्शन जो है ना बड़ा हिसाब से सेट करता है। वो कुछ कुछ ऑप्शन ऐसा भी रहेगा जो गलत अटेम्प्ट लेने पर आपका आएगा। वो जानता है कि विद्यार्थी ये गलती कर सकता है, उसको भी ऑप्शन में रख देता है ताकि गलती भी करे और ऑप्शन दिखेगा तो उसको लगेगा विद्यार्थी को सही मार देगा। गिन के आएगा इतना आंसर मिला के आए हैं, रिजल्ट आएगा तो 10 को कम में आएगा। तो ये सब ध्यान रखना है, गलत ऑप्शन रहता है। उसको पता रहता है कि विद्यार्थी कहां कहां गलती कर सकता है, उसका स्टेप विद्यार्थी का क्या हो सकता है, क्या सोच हो सकता है। और गलत सोच से भी जो आंसर आता है वो भी ऑप्शन में अवेलेबल रहता है। बोलिए भाई, कुछ पूछ रहे हैं कोई?
बोलिए, खड़े होइए पहले। कहां से? 5 से गुणा कैसे किए? बैठिए, बता रहे पहले छाप लीजिए, छाप लिए। फिर से बता रहा हूं, सुनिएगा। सवाल कहता है कि एक तारबूज है, 2 पार्ट में काटा गया था 3:5। ये छोटा पार्ट, बड़ा पार्ट। बड़ा पार्ट को फिर से काटा गया 5:7 में। अब कहता है कि 3 टुकड़ों का रेशियो बताइए। तो देखिए, ये टुकड़ा कितना है? 5। और जब हम काटे 2 पार्ट में तो ये कितना हो गया दोनों मिला के? 12, जो कि गलत है। गलत इस हिसाब से है कि यही टुकड़े को इन 2 पार्ट में काटा गया है, तो इन दोनों का सम उसके बराबर होना चाहिए। अब बताइए, ये और इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने का तरीका क्या? इसको सम से वहां गुणा कर देंगे, 7 5 12 से यहां गुणा, और ई वाला 5 से यहां गुणा कर देंगे। ई वाला 5 से यहां गुणा कर देंगे। अब चेक कर लीजिए बराबर हो गया कि नहीं हुआ। एकदम हो गया। 12 5 यहां देख लीजिए, 5 7 12 और 5 60 हो गया। पूरा मिला के 60, 60। यहाँ 12 से गुणा तो रेशियो 7 7 है। इसमें 12 से गुणा तो इसमें 12 से गुणा। पहला पार्ट यहाँ पर है 12 तो ये 36, दूसरा पार्ट यहाँ पर है 5 5 25, और तीसरा पार्ट यहाँ पर है 5 से तो 35। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 36 25 35। कुछ पूछना है बोलिएगा। बढ़िया, हाँ बोलिए। नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अप्लाई बोर्ड भी टूटेगा, सब कुछ तोड़ देना है ना। आगे कलम भी टूटेगा, कलम पेंसिल। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और डेप्थ में लेके जाया गया है। एक प्लाई बोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। अब बुक का सवाल में ये ढूंढ करके बनाइएगा टाइप। सवाल बनाइए। ये एक क्लासेज में लगभग आपका 20 सवाल के लिए कंसेप्ट देते हैं। 20 सवाल आपको होमवर्क के तौर पर रहेगा। बुक ले लिए हैं सब लोग? सब लोग ले लिए? चलिए, अच्छी बात है। बनाइए, बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए कितना, 26 88, जो भी है आ जाएगा। देखिए, एक नोटिस है, जस्ट 10 सेकंड में हम इस सवाल को देखते हैं। नोटिस ये है कि बिहार एसएससी का एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल वाला, 26 27 नवंबर को डेट दिया है।
अभी लगभग हमारे पास 1.25 महीने के आसपास में टाइम है ना। तो इसका टेस्ट सीरीज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से शाम में 7 बजे। आज से शाम में 7 बजे बिहार एसएससी में मैथ्स के 25 सवाल पूछे जाते हैं। तो 25 सवाल आपको हर दिन दिखेगा शाम में 7 बजे। टेस्ट मारना होता है लगभग आपका 20 मिनट, और उसके बाद हम 25 सवाल का डिस्कशन कराते हैं। जो कॉन्सेप्ट का यूज होता है वो कॉन्सेप्ट लिखवा भी देते हैं। बिल्कुल सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है। तो बिहार एसएससी का एग्जाम आपके कुछ सीनियर लोग होंगे, काफी लोग वेट कर रहे होंगे, तो उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आज ही से शाम 7 बजे स्टार्ट हो रहा है मैथ का, ठीक है। दूसरी नंबर चीज ये है, अगर मान लेते हैं कोई और भी एग्जाम हो तो प्रैक्टिस के पर्पज से टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। हर दिन 20 अलग अलग चैप्टर से 25 अलग अलग चैप्टर से 25 सवाल देखने को मिलेगा आपका। प्रैक्टिस के पर्पज से भी जुड़ सकते हैं और जिनका एग्जाम है वो भी जुड़ सकते हैं। और बिहार एसएससी के लिए ही 6 बजे शाम में रीजनिंग का स्टार्ट हो रहा है आपका। 6 बजे शाम में रीजनिंग का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। 6 बजे शाम में नहीं, 50 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। 1 घंटे में विद्यार्थी को बनाने का भी समय देना, फिर डिस्कशन भी करना है। 1 घंटे में 50 पॉसिबल नहीं है रीजनिंग। तो 25 ही को रीजनिंग रहेगा, 25 को आपका मैथ रहेगा, ठीक ना। हाँ, संडे को जो हम ओपन टेस्ट कराएंगे उसमें 50 को रीजनिंग रखेंगे और 25 को मैथ रखेंगे। 25 क्वेश्चन का 75 क्वेश्चन का होगा संडे को, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा ना। तो ये चीज आज से स्टार्ट हो रहा है। कोई आपके मित्र होंगे उनको जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा आपका, ठीक है। बाकी डिटेल ऑफिस में इंक्वायरी अपना ले लेंगे। चलिए इस सवाल पे हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक प्लाई बोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, ये जो आपका बिहार एसएससी का बैच है वो पैकेज 8 के नाम से एप्लीकेशन पर मिलेगा आपका। पैकेज 8 के नाम से, है ना, वही चीज है। एक प्लाई बोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। आप बताइए, अगर हम प्राइस की बात करें तो वजन या स्क्वायर के समानुपाती है। क्वेश्चन लिखा है कि नहीं लिखा है? वजन के वर्ग के समानुपाती है। फिर कहता है प्लाई बोर्ड 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 9:2:1 है। 9:2:1 है ना। 9:2:1 है। तो देखिए 9:2:1 है, ये वेट का रेशियो है। और फिर सवाल में क्या कहता है कि यदि प्लाई बोर्ड इस रेशियो में टूटा होता है, यानी दूसरा रेशियो यहां पर एक और दिया हुआ है। दूसरा रेशियो एक और दिया है, कितना? 7:3:2 दिया हुआ है। अब कहता है तो 448 रुपए का नुकसान होता। तो प्लाई बोर्ड की वास्तविक कीमत क्या थी, आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा सब लोग ध्यान दीजिएगा जी। ये आपका प्राइस की बात है, प्राइस की बात है। तो बताइए ये वास्तविक हो गया, वास्तविक कीमत। तो एक बात बताइए, जब प्लाई बोर्ड नहीं टूटा था तो उसका वजन कितना था? जोड़िए तो 9:2:11 12, जोड़िए 9:2:11 12। यहां भी आप जोड़ सकते हैं 7:3:10:2 12 आपका ना। तो प्लाई बोर्ड जब नहीं टूटा था तो उसका वजन कितना था? 12 था। और कीमत वजन का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। यानी 144 आपका हो गया प्लाई बोर्ड की वास्तविक कीमत जब नहीं टूटा, जो समूचा प्लाई बोर्ड था, ठीक है। अब बताइए कि जब इस रेशियो में टूटेगा तब प्लाई बोर्ड का कीमत कितना होगा? तो बोलिए क्या होगा जी? यहां पर 9 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बोलिए 81 और 4 85 और 1 86। कीमत कितना हो जाएगा? 86। और जब इस रेशियो में टूटेगा तब क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। लिखने का जरूरत है, 7 3 2 देखने से पता चल रहा है कि इस वाले रेशियो का है और ये इस वाले रेशियो का ही समूचा का ही है। तो बोलिए 49 और 3 का स्क्वायर 9, तो 49 9 58, 58 और 4 60 नहीं 62, सॉरी 62। तो सोचिए प्लाई बोर्ड जब समूचा था तो कीमत 144 के रेशियो में। अब प्लाई बोर्ड यदि इस रेशियो में टूटेगा, देखिए ना 9:2:1 वाला, कीमत 81। और यदि इस रेशियो में टूटेगा तो 62। अब पर ये सवाल क्या कहता है कि प्लाई बोर्ड 3 भागों में टूट जाता है जिसका वजन इतना है। यदि प्लाई बोर्ड इस रेशियो में टूटा होता तो 448 रुपया का नुकसान होता। 448 रुपया का नुकसान होता। तो एक बात बताइए,
यदि इस रेशियो में टूटा होता तो 448 का नुकसान होता। आप बताइए इससे ही कितना कम है? 24 कम है क्या? इससे ये 24 कम है, इससे ये 24 कम है, इससे ये 24 कम है, 24 कम है, तो ये 24 कम है और इसी का मान 448 रुपया दिया है। तो बताइए 24 अनुपात का मान 448, 24 अनुपात का मान 448, तो 24 से भाग देंगे तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा। अब कहता है प्लाई बोर्ड की मूल कीमत कितना है? 144 अनुपात में है तो 144 से हम गुणा कर देंगे। अब देखिए 24 से कट जाएगा 6 बार में। अब 448 गुना 6 करेंगे तो करिए गुना, 8 छक 48 की 8 4 और 4 छक 24 और 4 28 की 8 2 और 4 छक 24 और 2 26, यानी 2688 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इस बार ये जो 448 रुपया का अंतर है ना, इन दोनों में अंतर है। इस रेशियो में टूटा है, अगर इस रेशियो में टूटा होता तब इतने का नुकसान होता। तो इन दोनों में अंतर कितने का? 24 का, और 24 रेशियो का मान 448 है, तो 24 से भाग दे दिए तो एक रेशियो का मान निकल गया। मूल कीमत पूछता है 144 का मान, तो उससे हम गुणा कर दिए, इससे कट गया 6 बार में। 6 गुना 448 के 2688 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ पूछना है बोलिएगा। चलिए ठीक है, तो बाकी जो है आज के क्लास को यहीं पे रखेंगे, है ना, और यहां से हम मिलेंगे आगे। देखिए आपके लिए होमवर्क बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, मतलब ये वाला टाइप आपको पूरा करके आना है। और इससे पहले वाला मैंने जो कल कहा था आपका, तो आप बुक को पलट के खोजिएगा ना, वो सारा का सारा मिलेगा आपका। सब सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है, जिस सीक्वेंस में बुक में क्वेश्चन है। एक आध टाइप आगे पीछे होगा तो उसको आप देख लीजिएगा, है ना। थोड़ा मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, आज वाली चीज जाके सब रिवाइज करिए, क्वेश्चन बनाइए, मतलब 2 घंटा समय दीजिए मैथ पर, 1.5 घंटा रीजनिंग पर, अंग्रेजी पर, जीके जीएस पर 3 घंटा 4 घंटा लगभग मैथों पर देना है, लेकिन अभी लेट से देना है। अभी 1.5 घंटा में काम चल जाएगा। अभी 8 घंटा कम से कम सेल्फ स्टडी होना चाहिए, कोचिंग के अलावे 8 घंटा, अब जाके होगा। शाम में रीजनिंग का बैच 5 बजे शाम में है, 4 से 5 बैच आने वाला है रीजनिंग का। कब से पता नहीं है, बता दिया जाएगा। रीजनिंग का बैच नया तो आई है जी 10 बजे, 11 बजे मैथ स्टार्ट हुआ और इससे पहले रीजनिंग चल रहा है। दोनों सेम टाइम सेम ही डेट में स्टार्ट हुआ था। 10 से 11 रीजनिंग है और 11 बजे से मैथ पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, बैच आएगा शाम में 4 बजे रीजनिंग का, उसमें जुड़ जाइएगा क्लास है तो 10 दिन के अंदर में स्टार्ट हो जाएगा रीजनिंग का नया बैच।